हम जब भी इतिहास के बारे में सोचते हैं हमें याद आती हैं राजा रानी की कहानियाँ, शूरवीर योद्धा और उनकी बहादुरी, आलीशान महल और राज्यों को बड़े करने के सपने। लेकिन आज मैं जिस जगह पर आया हूँ यह इन सब दायरों से अलग है, बिल्कुल अलग। ये है खजुराहो। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी खजुराहो में जहाँ के पत्थरों को उन पर बनी कलाकृतियों ने अमर कर दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रज और आप सभी का स्वागत है मंदिरों की अद्भुत नगरी खजुराहो में। जब भी इन मंदिरों का जिक्र आता है तो हमारे जहन में कुछ इस तरह की कामुक तस्वीरें उभर कर आती हैं। अगर आप इन मंदिरों को सिर्फ इन कामुक तस्वीरों की वजह से ही जानते हैं तो जरा ठहरिए और अपने मस्तिष्क में लगे हुए जालों को साफ करने के बाद जब आप पुनः इन मंदिरों का अवलोकन करेंगे तब आपको एहसास होगा कि जिन कलाकृतियों को बनाने में हजारों कारीगरों ने सदियां लगा दी हों, उन्हें समझने के लिए कुछ पल और कुछ मूर्तियां कितनी पर्याप्त हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के उस अंतिम बिंदु की तरह है जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती हैं। यह मिट्टी से पैदा हुआ एक ऐसा कैनवास है जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने के लिए जश्न मनाने वाले पत्थरों के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। इन संरचनाओं में सनातन सभ्यता और संस्कृति का आधार कहे जाने वाले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं को शिल्पकारों ने कुछ इस तरह से पत्थरों पर उकेरा है कि हजारों साल बाद भी ये जीवंत प्रतीत होते हैं। यहाँ सिर्फ कामुकता ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं के मध्य सामंजस्य दिखाई पड़ता है। फिर चाहे वह संगीत हो या श्रृंगार, प्रेम हो या पशुवृत्ति, सभी को बराबर स्थान दिया गया है। इन कलाकृतियों को देखने के बाद मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कुछ तो अलग है यहाँ की फिजाओं में। यूं ही भक्ति और काम हर जगह एकाकार नहीं होते। सच कहूं तो खजुराहो के मंदिरों की वास्तुशिल्प, स्थापत्य व मूर्ति कला के लिए अद्भुत और अकल्पनीय जैसे शब्द भी बौने प्रतीत होते हैं। इन अद्भुत कलाकृतियों के अलावा खजुराहो के बारे में एक और बात है जो हमें अचंभित कर देती है और वह है अत्यधिक बर्बरता जिसे इसने झेला है। इन स्मारकों पर की गई बर्बरता के निशान आज भी साफ दिखाई देते हैं। कई विस्तृत ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो इस्लामिक आक्रमणकारियों की क्रूरता की सीमा को दर्शाते हैं। फिर चाहे वह महमूद गजनबी के साथ आया फारसी इतिहासकार अल-बरूनी हो या फिर मोरक्को यात्री इब्न बतूता, सभी ने खजुराहो के मंदिरों की भव्यता और उन पर की गई बर्बरता का जिक्र किया है। एक बात जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि खजुराहो के मंदिरों के ऊपर की गई बर्बरता के पीछे सिर्फ विदेशी आक्रांता ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि आज़ादी के समय कई ऐसे महान समाज सुधारक भी थे जिन्होंने इन पर की गई कामुक नक्काशियों के कारण
इन मंदिरों को जमींदोज करने तक की योजना बनाई थी। वो तो शुक्र है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने न केवल इन सब का विरोध किया बल्कि खजुराहो को भारत की महानतम विरासत के रूप में खड़ा किया।